हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड टाइप पार्टनरशिप फॉर्म के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक merits and demerits of partnership firm. Firstly, we will start with the merits. First, easy formation. It is very easy to form partnership firm or business. Only two persons are required to form the business. Partners can sign agreement and firm gets started. Even procedure of registration is very simple and quick. Partnership firm, पार्टनरशिप बिजनेस ये स्टार्ट करना बहुत इजी होता है क्योंकि मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट इस बिजनेस के लिए होती है। उसी तरह से पार्टनर्स एग्रीमेंट साइन करके उनका फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल और इजी होता है। सेकेंड इज कैपिटल। द पार्टनरशिप बिजनेस हैज़ मोर कैपिटल एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न. As partnership business has more number of partners, they can collect more capital. Capital contribution ratio of all partners is mentioned in the agreement. Partnership business में एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न ज़्यादा कैपिटल होता है। जितने ज़्यादा पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा कैपिटल उस बिजनेस में कलेक्ट होता है। उसी तरह से जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स का होगा वही कंट्रीब्यूशन रेशो एग्रीमेंट में मेंशन भी किया हुआ होता है। थर्ड, बिजनेस सीक्रेसी. The partnership firm enjoys secrecy as firms are not subject to publish books of accounts annually. Due to this, competitors cannot easily come to know about secrets and confidential information of the partnership firm. Partnership firm के सीक्रेट्स और पार्टनरशिप फर्म के सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये लीक नहीं होती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से कॉम्पिटिटर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। दैट इज़ वाई पार्टनरशिप फर्म एंजॉयज सीक्रेसी. फोर्थ, continuous existence. The partnership firm can have continued existence even after the death and insolvency of one of its partner. The partnership can be carried on by existing partners provided that there should be provision in the partnership agreement. However, new partnership deed needs to be redrafted. पार्टनरशिप फर्म ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंजॉय करता है। इवन किसी भी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी पार्टनरशिप फर्म ये आगे कंटिन्यू किया जा सकता है अगर ऐसी प्रोविज़न पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दी गई हो। उसी तरह से पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन किया जाता है कि न्यू पार्टनरशिप रीड्राफ्ट भी कर सकते हैं। फिफ्थ, flexibility of operations. There is more flexibility in partnership business. Partners may expand or diversify business activities as and when required. They can change line of business as per changing situation. If required, they may close down the business. पार्टनरशिप बिजनेसेस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट करते हैं, इसलिए इस वजह से वो इजीली उनका बिजनेस एक्सपांड भी कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई इट मीन्स वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ बढ़ा भी सकते हैं या फिर किसी और बिजनेस में वो एंटर करके वो बिजनेस भी रिक्वायर्ड बिजनेस भी वो रन कर सकते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ता है तो वो भी किया जा सकता है। सिक्स, डिसीजंस मेकिंग. देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप as few partners are involved in decision making process. The decision are taken after detailed discussion among the partners. The quality of decision making is better than the sole trading concern. पार्टनरशिप फर्म में
डिसीजंस ये क्विकली लिए जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के कुछ ही पार्टनर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो भी डिसीजंस पार्टनरशिप फर्म में लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर्स में डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन की क्वालिटी ये ज़्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सेवेंथ इज एफर्ट्स रिवॉर्ड्स रिलेशनशिप. There is direct relationship between efforts and reward in case of partnership business. Each and every partner puts its best efforts and thus rewards are shared among the all partners. If partnership agreement provides, active partner may get higher share in profit as compared to other partners in the organization. पार्टनरशिप फर्म में एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि पार्टनर्स उनके बेस्ट एफर्ट देकर उनका बिजनेस रन करते हैं। जितना अच्छा एफर्ट्स वो उनकी बिजनेस के लिए देंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत वो सभी पार्टनर्स उनकी बिजनेस को रन करने के लिए करेंगे, उतने अच्छे रिवॉर्ड्स उनको बिजनेस से मिलते हैं और वो रिवॉर्ड सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। इफ़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, देन एक्टिव पार्टनर को भी जो बिजनेस के रूटीन वर्किंग हैंडल कर रहा है उसे प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर दिया जाता है, हायर शेयर दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. 8th, goodwill. Goodwill means valuation of partnership business in terms of money. Partnership enjoy good amount of goodwill in market. This goodwill in market due to quality service, better services to the customers, ethical working of partner business. Normally, in case of admission of new partner has to bring certain amount of goodwill in the business. Goodwill का मतलब होता है वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी. पार्टनरशिप में गुडविल ये अच्छी तरीके से इंजॉय किया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का गुडविल मार्केट में स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो कस्टमर्स को क्वालिटेटिव सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट्स और इथिकल वर्किंग की वजह से ऐसे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल मार्केट में स्ट्रांग होता है. और नॉर्मली जो भी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है उस समय वो गुडविल भी फर्म के लिए लेकर आता है. 9th, स्पेशलाइजेशन. इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर्स में be good at different skills such as finance, technology, marketing, which brings in specialization in partnership business. This specialization also brings higher efficiency in the organization. पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स के पास अलग अलग स्किल्स होती है, वो किसी अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं. जैसे कोई फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है, किसी के पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, किसी के पास मार्केटिंग का नॉलेज है. तो ऐसे सभी तरह के नॉलेज यूज़ करके वो पार्टनरशिप बिजनेस जल्दी ग्रो करता है और हायर प्रॉफिट अर्न करता है. सो this higher efficiency of the partnership business gives them long-term stability. Now demerits. First, problem of continuity. The partnership business may face problem of continuity unless provided for continuation of business in even death, insolvency or insanity to any partner in the partnership firm. If agreement does not has provision for continuation of partnership business in case of death, insolvency or insanity, business is liable to dissolution. पार्टनरशिप बिजनेस में ये बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम फेस करता है. अगर किसी केस में पार्टनर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, वो इंसैनिटी होता है, देन उस सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविज़न कंटिन्यूएशन से रिलेटेड बताया नहीं गया होगा, मेंशन नहीं किया गया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है.
Second, absence of legal status. In partnership business, there is no separate legal status or existence of partnership firm. In the eyes of law, both are same. Law does not make any distinction between partnership firm and partners. In the even in the death, insolvency and insanity, partnership firm is liable to for dissolution. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म ये कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उस पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ पार्टनर्स और बिजनेस ये दोनों सेम होते हैं. अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है और इंसैनिटी होता है, देन ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म ये क्लोज कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है. थर्ड, डिस्प्यूट्स. Disputes are common in partnership business. As more than one individual are involved in various activities, some partners may or may not agree to some points, which leads to disputes among partners. Sometimes disputes may lead to dissolution of the firm. पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट्स ये एक कॉमन रीज़न है डिसॉल्यूशन के लिए. बहुत बार पार्टनर्स के बीच में क्लैशेस आते हैं, धीरे धीरे वो क्लैशेस डिस्प्यूट्स में टर्न हो जाते हैं और जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म ये डिसॉल्व हो जाता है. फोर्थ, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. नो पार्टनर ऑफ बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन बिजनेस टू द आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द फर्म. इन जनरल देयर इज नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनर उसका शेयर, उसके बिजनेस में उसका शेयर किसी भी आउटसाइडर को या थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. फिफ्थ, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. नो पार्टनरशिप फर्म कैन गो बियॉन्ड द मैक्सिमम prescribed limits of the 50 partners. This restricts maximum number of partners admitted in business. Such restrictions may affect partnership firm while contribution of capital and even in case of management of partnership business. पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम लिमिट ये 50 बताई गई है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट. इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से 50 पार्टनर्स के ऊपर कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं किया जाता है. बहुत बार कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस पर अफेक्ट करता है. इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और वो पार्टनरशिप फर्म पर अफेक्ट करता है. वैसे ही उसी के साथ साथ मैनेजमेंट के केस में भी, इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, बहुत बार ये रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट करती है. सिक्स्थ, डिफ़िकल्टी ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ऑफन डिफ़िकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. Admission of new partner may affect profit sharing ratio of existing partners. Therefore, existing partners may object admission of new partners in business. Existing partners may not have full faith on incoming partner. This leads to difficulty in admission of new partner. पार्टनरशिप बिजनेस में न्यू पार्टनर के एडमिशन पर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ऐसा कहना होता है कि अगर नया पार्टनर एडमिट किया गया तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्हें न्यू पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा. उसी के साथ साथ न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आने वाला है वो कितना ट्रस्टफुल है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होता है. इस वजह से पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट करते समय डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सेवेंथ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors. The private property of the partners is attached to satisfy such claims. Unlimited liability ये तभी क्रिएट होती है पार्टनरशिप फर्म में जब फर्म की एसेट्स
सफिशिएंट नहीं होती है टू पे द क्रेडिटर्स। ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल की जाती है, यूज़ की जाती है टू सेटिस्फाई द क्लेम्स। 8th, risk of implied authority. There is often risk of implied authority in partnership business. Partners may take undue advantage of managing business on behalf of others, which leads to risk of implied authority. पार्टनरशिप बिजनेस में इम्प्लाइड अथॉरिटी की वजह से बहुत बार रिस्क क्रिएट होता है। इट मीन्स सभी पार्टनर्स के बिहाफ में एक या दो पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, मे बी वो इस एडवांटेज का, इस सिचुएशन का या मैनेजमेंट का गलत एडवांटेज लेते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर उस बिजनेस में रिस्क क्रिएट हो जाता है। जैसे बहुत बार जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो उनका प्राइवेट लोन लेने के लिए फर्म का नाम यूज़ करते हैं या फर्म के नाम से लोन लेते हैं और ये बाकी के पार्टनर्स को नहीं पता चलता है, और जब उन्हें ये पता चलती है बात, तब उन पार्टनर्स में क्लैशेस आने लग जाते हैं। 9th, लिमिटेड कैपिटल। इन पार्टनरशिप बिजनेस there is less capital as compared to joint stock company. There are restrictions on number of members which leads to limited capital rising capacity of the business. Limited capital restricts the expansion of business. Partnership business में as compared to joint stock company limited capital invested होता है, क्योंकि जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस में नंबर ऑफ मेंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से कैपिटल ये ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो पाता है। 10th एंड लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एंड फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश, partnership firm lacks business secrecy. Some partners may share confidential information of business to competitors or third parties for getting financial benefits from them. पार्टनरशिप फर्म में उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये पब्लिश नहीं की जाती है। इट मीन्स फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ये पब्लिश नहीं की जाती है, वो बिजनेस के पास सीक्रेट ही रहती है। पर फर्म के कुछ पार्टनर्स आउटसाइडर्स को या कॉम्पिटिटर्स को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, मीन्स उन्हें वो शेयर करते हैं, बताते हैं, और जिसके बदले में उन्हें उन थर्ड पार्टीज से या कॉम्पिटिटर्स से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, बट इसकी वजह से फर्म की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक होने लगती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ firm dissolution or problem of clashes. Thank you, friends.